दोस्तों, मैं आपको पेरिकार्डियन मेरिडियन के बारे में परिचय करवाऊंगा। पेरिकार्डियन एक यिन मेरिडियन है और इसमें 9 पॉइंट्स हैं। जैसे फुटबॉल में एक अंदर ब्लैडर होता है, ऊपर से लेदर का कवर होता है, उसी तरह हमारे हार्ट में भी एक कवर होता है जिसे हम पेरिकार्डियन कहते हैं। पेरिकार्डियन सेफ्टी और सिक्योरिटी तो करता ही है हार्ट की। पेरिकार्डियन जो फंक्शन होता है, ये सर्कुलेशन फंक्शंस जो होते हैं वो करता है। इसके अलावा इसमें बाय बर्थ, जिसको बोलते हैं रिजर्वॉयर ऑफ बर्थ एनर्जी, यानी जन्मजात ऊर्जा है, उसका भंडार होता है ये। और इसमें क्योंकि इसी को पेरिकार्डियल मेरिडियन को सर्कुलेशन ऑर्गन मेरिडियन भी कहते हैं। इसमें जैसे बताया मैंने 9 पॉइंट्स होते हैं। आज हम आपको टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और सुजोक में जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में बताएंगे। तो इसमें पहले जान लें पॉइंट, मैं ये टीसीएम के बारे में बता रहा हूं पॉइंट्स। पहला पॉइंट यहां पर है निप्पल के एक पे, दूसरा पॉइंट यहां पर है, दिस इज सेकंड पॉइंट ऑफ टीसीएम, अंडर टीसीएम, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड ये जो है लास्ट में नाइन्थ, ये है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार। अगर हम लोग सुजोग में देखें तो सुजोग में सारे पॉइंट्स हाथ में ही हैं। मैंने इसलिए स्पेशली मार्क किया है, ब्लैक जो कलर्स है ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में है, टीसीएम के अंतर्गत है, और जो रेड पॉइंट्स हैं ये हमारे सुजोग के अंतर्गत हैं। तो पहला है ये जो पॉइंट है, इस P1, P2, P3, P4, 5, 6 एंड 7, ये 7 में है, 8 एंड 9, यानी यहां इस पोर्शन में कवर करता है, ये पेरिकार्डियल मेरिडियन है। इसी अब हम जाने, इसमें अगर कोई डिसऑर्डर हो जाता है तो हमारे शरीर में इंफेक्शन, इस पोर्शन में इंफेक्शन होता है, नमनेस हो जाता है, कई स्किन डिजीज वगैरह आती हैं, कई बार इस पोर्शन में स्टिफनेस भी आ जाती है, काफी आ जाती है। नॉर्मली ये भी पाया गया है कि हॉट फ्लैशेस वगैरह इसमें आते हैं, चेस्ट में पेन होता है, पैल्पिटेशन हो जाता है, उसके बाद हमारा पल्स, कई बार पल्स रिदम है इरेगुलर हो जाती है, और इस पोर्शन में ऑक्सिलर पोर्शन में स्वेलिंग भी आ जाती है, हाथ हमारे गर्म हो जाते हैं, हॉट पाम हो जाते हैं, और कई बार आप देखेंगे अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, आदमी हंसी रहा है, बेवजह से हंस रहा है, इसका भी होता है, या डिप्रेशन का भी एक कारण है, इसमें डिप्रेशन भी होता है। और ये पोर्शन में एल्बो में या आर्म में जो पेन होता है वो भी कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है पेरिकार्डियल मेरिडियन में, उसी वजह से होता है। अगर हाइपर एक्टिविटी हो जाती है पेरिकार्डियल मेरिडियन में तो उससे क्या, सिर भारी हो जाता है, सिर में बुखार वगैरह आता है, और एक बात और है, पेट में दर्द है, इंसोम्निया भी हो जाता है, और कई बार सोते समय आपको डरावने ड्रीम्स आते हैं। अगर हाइपो यानी कम अगर हो जाए, एक्टिविटी हो जाती है, तो उससे भी नींद कम आती है आपको, और धड़कन जो है पल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाती है आपकी, उसके बाद पतले दस्त आते हैं, और ब्रेथलेसनेस भी आप फील करते हैं, स्टूल भी लूज हो जाता है, और कई बार हाइट में डर का पोषण, ये पोषण बनता है इसी में, अगर हाइपो। अब हम पॉइंट वाइज देखें, पॉइंट वाइज क्या है। अगर हमने देखा पेरिकार्डियल मेरिडियन में पॉइंट, मैंने बताया था आपका फर्स्ट पॉइंट अंडर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन इज जस्ट यहां पर है, जिसके एक कुन यहां पर टुवर्ड्स एक्सिला में है, ये पॉइंट है यहां पर, जस्ट एक पॉइंट यहां पर है। दिस इज P1 अंडर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इन सुजोक P1 इज दिस वन इज सुजोक P1, सुजोक में। तो सुजोक में यानी याद रखिए, P1 इज ऑन द बॉडी, P2 to P9 आर इन हैंड। तो ये हुआ, ये पोर्शन हुआ। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसमें P1 में होती है, तो हमने बता दिया आपको, ये एक कुन है दूरी में निप्पल के, और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए मीटिंग पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियन, किडनी एंड गॉल ब्लैडर। इसके अलावा इसमें क्या है, चेस्ट पेन, क्योंकि ये चेस्ट में है इसलिए चेस्ट पेन वगैरह होता है, स्वेलिंग होता है एक्सिला में, उसमें ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो, और अगर कोई भी और डिजीज होता है लंग्स का या हार्ट का, इससे कवर होता है। और इन्फेक्शन भी कई बार होता है, या इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है बॉडी में, या ब्रेस्ट में आपका इन्फ्लेमेशन होता है, इसकी वजह भी यही होती है, पेरिकार्डियन का होता है। और अगर इसको फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट थ्योरी के अनुसार अगर लास्ट पॉइंट में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, यानी इस जगह में या इस जगह में, इसमें अगर हमने देखा तो इसमें जगह में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है,
या इधर प्रॉब्लम हो रही है कोई भी, उसकी वजह से भी हम फर्स्ट पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर चोट लग गई हो या इंजरी हो, कोई बॉयल हो गया हो या पेन कर रहा है, स्टिल वी कैन ट्रीट इन P1 में ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें अगर हेडेक भी होता है उसकी वजह से भी, तो भी हम लोग ट्रीट किया जा सकता है इसमें। उसके बाद आता P2 इस हाथ में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में देखा जाए तो यहां पर था, देखिए यहां पर है P2। और अगर उसमें देखा जाए सुजोक में, इट इज हियर अवे फ्रॉम अल्टीरियर एंड एक्सेला फोल्ड, यानी एक्सेला फोल्ड से 2 कुन दूरी पे है ये है। इसमें शोल्डर जॉइंट का कोई पेन हो या ब्रेथलेसनेस हो, स्टिफनेस हो, पेन हो, चेस्ट में हो, प्लस कफ भी होता है कुछ भी, इसकी वजह से हम लोग ट्रीटमेंट यहीं देना है हमको या यहां देना है, ठीक है। उसके बाद आता है P3 इज हियर ऑन द जॉइंट, हियर P3 इज ऑन द जॉइंट, ये वाला जॉइंट में है P3, देखिएगा इस तरह, देखिए ये P3 इस जॉइंट में है, ये स्ट्रेट लाइन में है पर यहाँ दिखाई दे रहा है P3 यहाँ पर है। उस तरह P3 देखा जाए तो P3 यहाँ पर है जॉइंट में, ये किसमें, सुजोक में, ये था TCM में और ये सुजोक में है। तो ये जो P3 जॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्पेसिफिक जॉइंट फॉर एल्बो प्रॉब्लम्स। एल्बो जॉइंट में पेन हो रहा है कुछ, इसमें स्टिमुलेशन करेंगे तो अपने बॉडी में एक्स्ट्रा हीट है जो बॉडी फ्लूइड्स में, वो बाहर निकल जाता है। इट एक्सपेल्स वात दोषा फ्रॉम हेड टू चेस्ट। इसमें हार्ट को और लंग्स को ये टोनिफाई करता है, स्ट्रेंथन करता है। इसमें भी अगर कार्डियक प्रॉब्लम कोई होती है या कार्डियक पेन हो रहा है या रोमेटिक, अच्छा हेड पेन हो रहा है, आपको डिजीज हो रहा है, स्टमक एक है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, इन सारे केस के लिए ये काफी बढ़िया है। कॉलरा अगर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट फॉर सनस्ट्रोक होता है उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है। एनी इन्फेक्शन लाइक फीवर, टाइफॉइड और बॉडी फ्लूइड्स में अगर हीट अप हो गया है, इसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है। अगर स्पूटम में ब्लड आ रहा है उसमें भी, या हम देख रहे हैं स्वेटिंग आ रही है, हेड रीजन में स्वेटिंग काफी हो रही है, या नेक रीजन में हो रही है, चेस्ट में हो रहा है, तो या बैक पेन है, वर्टिगो है विद हेडेक, और या काफ मसल में आपको पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ड्राई माउथ हो रहा है, एक्सेसिव थर्स्ट लग रही है, तो राइटर्स कैंप पे करना क्या है, इन्हीं पॉइंट्स को जस्ट वो कर दिए, स्टिमुलेशन कर दीजिए और उसके बाद उसमें एक पॉइंट लगा देंगे, दैट विल सफिशिएंट। ओरिजिनल पॉइंट पे लगाना चाहें ओरिजिनल पॉइंट पे लगा लेंगे, इसको ओरिजिनल पॉइंट भी कहते हैं, TCM को ओरिजिनल पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ भी कर सकते हैं। दिस इज P3। नाउ वी आर कमिंग टू P4 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे डॉक्टर वोरा थे, उन्होंने इसको कहा था आरोग्य आपके हाथ में, इसके बारे में उन्होंने कहा था ये चिर यौवन पॉइंट है, इफ यू वांट टू बी यंग ऑलवेज, then that is P4 point. How to locate the P4 point? This is P3, this is P4, ये P4, ये कैसे लोकेट करना है, इंपॉर्टेंट यहां से लेके P3 to P7 there are 12 कुंस है, यहां से लेके यहां तक। इसका हाफ में आता है 6 कुन, इट इज कम्स टू हियर। उससे 1 कुन की दूरी में आपका P4 पॉइंट आएगा। इसे रोज दबाते रहिए, अगर जवान रहना है तो रोज दबाइए छोड़िए। फिर बोल रहा हूं मैं, हियर टू हियर इट इज 12 कुन, हाफ इज 6 कुन, जस्ट 1 कुन अबे फ्रॉम 6 कुन, मतलब 5 कुन में यहां पर है P4 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ऑलवेज ट्राई टू प्रेस दिस पॉइंट। इससे क्या है, हमेशा जवान रहोगे। इससे स्टिमुलेशन करने से ब्लड में स्टेसिस हो, जितना हीट होता है ब्लड का वो निकल जाता है, और ये हार्ट को और लंग्स को भी स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद अगर रोमेटिक हार्ट डिजीज हो गया है उसमें भी फायदा मिलता है। अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, आपको माउथ से ब्लीडिंग हो रही है, नाक से ब्लीडिंग हो रही है, कान से ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए भी ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। अगर पल्पिटेशन हो रहा है, पसीना जैसे आ रहा है आपको, या फोड़े हो गए हैं बॉडी में, या फियर, अगर डर लग रहा है आपको, एपिलेप्सी का है, तो इसमें आप, या कई बार क्या बोलते हैं हम लोग, कोई आदमी किसी को मिलना नहीं चाहता है, then also this point is important, ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट में आप दबाएंगे तो उसमें उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंज आएगा। उसके अलावा P4 जो है, इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑफ माइंड, यानी कोई आदमी माइंड में बहुत स्ट्रेस्ड हो, माइंड में समस्या है, उसका पॉइंट ये दबा दीजिए, देन ही विल, उसका माइंड काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं P5
P5 में इस 1 कुन अवे फ्रॉम 4 इज P5, या इस तरह से देख लीजिए, यहां पर है P5, 1 कुन अवे 4 से एकदम 5, ये है 5 यहां पर है। और इसमें करना ये है कि बैलेंस करता है, ये हार्ट को, पेरिकार्डियन लंग्स को बैलेंस करता है, एनर्जी, उनकी एनर्जी को बैलेंस करता है। इरेगुलर हार्ट बीट हो गई है उसमें भी ये काफी फायदा करता है, अच्छा करता है। इसके अलावा अगर रोमेटिक हार्ट डिजीज हो गई है और या एपिलेप्सी हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, उस केस में भी वॉमिटिंग है, इसमें भी अच्छा है। ये इट्स अ गुड पॉइंट। पर कई बार बच्चे स्टबर्न हो जाते हैं बहुत ज्यादा, या एरोगेंट हो जाते हैं, बड़ों की बात नहीं सुनते हैं। दिस इज अ पॉइंट, उसमें हम प्रेस करेंगे तो उसमें उनके बिहेवियर में काफी फर्क आएगा। कई लोग जो है ना भूत से डरते हैं, कोई भी जब उन्हें अंधेरे में भूत जैसा दिखाई देता है, यानी भूत की बाधा होती है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर अटैक ऑफ विंड हीट ऑन ब्रेन, यानी जो भूत जैसा लगता है उससे, इससे करोगे तो उससे उनको काफी फायदा मिलेगा। नाउ वी आर कमिंग टू P6. P6 is also important point. P6 point is, देखिए 3/7, this is a point 2 kun away from this, ये देखिए 2 kun away from here, it is a P6 point। यहां पर लगाया जाए, यहां पर लगाया जाए तो जस्ट लाइन के जस्ट पहले P6 है, यहां पर P6 पॉइंट है। P6 पॉइंट मतलब पेरिकार्डियन है, ये आमतौर पे रिस्ट से यहाँ पर 2 खून की दूरी पे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चेस्ट रीजन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या डायफ्राम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें ये आता है। इसको इधर गेट है, इधर एनर्जी का, इसमें क्या होता है, इट रिलैक्सेस चेस्ट, डायफ्राम, आइसोफेगस, स्टमक और माइंड को भी ये काफी स्टेबल करता है, रिलैक्स करता है। स्टिमुलेट करेंगे हम इससे, तो इससे हमें हार्ट और स्प्लीन एनर्जी में स्ट्रेंथन करने का, ताकत आने का उसमें फायदा मिलता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये वात, पित्त और कफ के दोषों को चेस्ट रीजन से दूर करता है, और ये ब्लड फ्लो अगर हो रहा है, ब्लड फ्लो में को इंप्रूव करता है। और लो ब्लड प्रेशर हो गया उस केस में भी दिस इज कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये उसके लिए है, ये मन को तो शांत करेगा ही। उसके अलावा ये जो है, अगर कोई स्टिफनेस हो गया है, हेडेक हो गया है, लो बीपी है, ब्रेन में रिस्ट पेन हो रहा है, राइटर्स क्रैम्प हो गया, जो लिखते लिखते ना उंगली अटक जाती है इस तरह की, उसको राइटर्स क्रैम्प बोलते हैं। तो राइटर्स क्रैम्प हो गया है, नेक में स्टिफनेस है, अगर रोमेटिक हार्ट डिजीज हो रहा है या एपिलेप्सी है, ऐसे केस में भी ये फायदा करता है। अगर डायफ्राम में के रीजन में अगर आपको क्रैम्प आ गए हैं, या इमोशनल शॉक लगा है, या पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रहा है, ऑपरेशन किसी का हुआ है उसके बाद जो पेन काफी हो रहा है, ऐसे केस में इस पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से फायदा होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, व्हेन द डायफ्राम के ऊपर अगर कहीं पेन हो रहा है, डायफ्राम के ऊपर अगर पेन हो रहा है या क्रैम्प्स आए हुए हैं, उस केस के लिए P6 इज अ वंडरफुल पॉइंट। P6 इज अ वंडरफुल पॉइंट, सुजोक इज हियर, ये बहुत बढ़िया। अगर डायफ्राम के नीचे प्रॉब्लम आया है, डायफ्राम के नीचे बिलो ना, तब हमको लिवर 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लिवर 3 होता है पॉइंट। तो आप डायफ्राम के ऊपर P6, डायफ्राम के नीचे लिवर 3, ये आएगा पॉइंट। अगर एंजाइना पेन किसी को हो रहा है, उस केस में भी P6 में अगर हम सेडेट करेंगे P6 को, उसमें एंजाइना पेन में काफी फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ हमको स्प्लीन 4 भी लगाना पड़ेगा, वो भी सेडेट करना पड़ेगा हमको। ये दोनों सेडेट कर देंगे तो उससे एंजाइना पेन में काफी फायदा होगा। नाउ वी कम टू पेरिकार्डियन 7। पेरिकार्डियन 7 हियर इट इज ऑन द जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, दिस इज पेरिकार्डियन 7, ठीक है ना, पेरिकार्डियन 7। इसको अगर हम सुजोक में देखा जाए, इट इज हियर, दिस जॉइंट, दिस इज पेरिकार्डियन 7, P7 में है। इसमें इसको, ये जो है, इसको सेडिशन पॉइंट ऑफ पेरिकार्डियम भी कहते हैं इसको। ये मास्टर पॉइंट है फॉर ऑल स्किन डिजीज, यानी कोई भी स्किन डिजीज कभी हो, इसमें आपको तुरंत पॉइंट लगाना है, इसमें या यहाँ पर लगा दीजिए, पॉइंट लगाइए। इट इज अ मास्टर पॉइंट फॉर स्किन डिजीज, एंड बोथ स्किन डिजीज मे बी इंटरनल और इट मे बी एक्सटर्नल होगा। दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ऑल्सो। कोरोनरी आर्टरी का प्रॉब्लम हुआ है, आपका ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है कुछ है, उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें अगर हम स्टिमुलेट करेंगे, इसमें स्टिमुलेट करते ही हमें जो चेस्ट में अगर टेंशन जैसा हो रहा है,
या चेस्ट में फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं लग रहा आपको, या अनइजीनेस लग रहा है, इसमें भी आपको फायदा होगा। और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के तो पॉइंट अच्छा है ही है। इसके अलावा अगर आपको करेक्ट करना है, हाई बीपी बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको करेक्ट करना है, उसको रिड्यूस करना है, हार्ट ब्लॉकेज को कम करना है, देन दिस इज द पॉइंट फॉर दैट। स्किन डिजीज, चेस्ट पेन, स्टिफनेस, ब्रेथलेसनेस, इस सारे केस के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। और ये नॉर्मली अगर डिसेंट्री वगैरह होती है देन ऑल्सो यू कैन पुट स्टिमुलेट दिस पॉइंट। एंड अगर आईज रेड हो गई हैं, आईज रेड हो गई हैं, और अगर पाम में हीट आ रही है पाम में, और अगर टंग के रूट में भी पेन हो रहा है, इसके लिए भी ये पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। चलो वन पॉइंट ट्रीटमेंट के बाद बता देता हूं आपको मैं। हार्ट में एनलार्जमेंट किसी का हो गया, देन दिस इज अ पॉइंट, इसमें लगाइए, इसको सेडेट करना पड़ेगा, एनर्जी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो मेथी लगा दीजिए, दिस वन और दिस वन, एनीथिंग यू कैन यूज। अगर ट्रेचिकार्डिया हो गया है, यानी धड़कन कम हो गई है आपकी, उस केस में भी इसमें P7 में लगाना पड़ेगा, ट्रीट P7। उसके अलावा अगर टॉन्सिल्स हो गया है, अगर 7 तरह के टॉन्सिल्स होते हैं, अगर कोई भी तरह का टॉन्सिल हुआ है, दिस इज द पॉइंट फॉर टॉन्सिल ऑल्सो। उसके अलावा अगर डार्कनेस का कोई अफ्रेड होता है, डर जाता है, बहुत अंधेरे में जाने से डरते हैं, देन दिस इज ऑल्सो दिस इज अ पॉइंट। अगर नेक स्टिफनेस हो गया, देन ऑल्सो दिस इज द पॉइंट जहां पर आपको पॉइंट लगाना है, स्टिमुलेट करना है। अगर आपको इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर में न्यूरल्जिया हो गया है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, 30 का दर्द हो रहा है, देन दिस इज द पॉइंट, यहाँ पॉइंट में आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आता है P8। P8 इंपॉर्टेंट, हाउ टू लोकेट पिन। ओके, पी अगर टीसीएम में लोकेशन करने के लिए आप जब इसको मोड़ेंगे, जहां पर ये मिडल फिंगर टच होगी, दैट इज अ पॉइंट फॉर P8, पेरिकार्डियन 8। दोबारा बता रहा हूं, इसको यूं मोड़ेंगे, जहां पर भी अगर टच होगा मिडिल फिंगर, वो P8 है। और इसमें देखा जाए, इसमें ये बीच में यहां पर P8 है सुजोक में, दिस इज अंडर टीसीएम, दिस इज अंडर सुजोक। तो P8 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये पॉइंट में है, आप बता दिया मैंने लोकेट कैसे करना है। ये हमारे बॉडी में एक्सेस हीट हो जाएगी, तो उसे एक्सपेल करता है। वात और कफ दोषों में ये काफी हेल्प करता है, बहुत अच्छी तरह करता है। ये हमारे वेन्स का, पूरी बॉडी में जितने वेन्स है उसका भी मास्टर पॉइंट है। और ये अगर चेस्ट में पेन हो रहा है, फीवर है, एक्सेस थर्स्ट आ रहा है, और एपिटाइट भी लो हो गई है, तो उस केस में भी ये काफी अच्छा पॉइंट माना जाता है। और इसमें एक बात और है, मुंह से अगर फाउल स्मेल आ गई है, मुंह से अगर फाउल स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, कुछ आ रही है, या जीभ में छाले पड़ गए, या अल्सर हो गया, उस अल्सर केस में यू हैव टू पुट, यहां पर P8 में ब्लैक कलर लगाएंगे, यू विल गेट इमीडिएटली गेट रिलीफ। तो इसमें हाथ में देखा जाए ये पॉइंट है टीसीएम में, और यहां पर ये पॉइंट है P8 में। ये जो है, एक बात ये उंगली में कैसे लोकेट करना है इसको, P8 को इमीडिएटली जो उभरा हुआ पोर्शन हो, यहां से उभरा हुआ पोर्शन होगा, वहां पर आपको ये लगाना। P8 इज दैट पॉइंट, उभरा हुआ पोर्शन है। इसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है, नोज से ब्लीडिंग हो रही है, जॉन्डिस है, गम्स में स्वेलिंग हो गई है, या स्टूल में भी ब्लीडिंग आ रही है, यूरिन में ब्लीडिंग आ रही है, या एपिलेप्सी का है, या आपको ट्रिमर आ रहे हैं उसमें हेड में, उस केस में भी, या कोई बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड लाफ्टर है, उसमें भी है। या कई बार आप देख रहे हैं आप अपना पाम मोड़ नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू बेंड योर पाम, या पाम बेंड हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए P8 इज अ वेरी नाइस पॉइंट। P8 इज अ वेरी नाइस पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक बार देखा जाए, मोटा मोटा मैंने बता दिया आपको, माउथ अल्सर हो, या माउथ स्मेल हो, या गम्स में ब्लीडिंग हो, या गम्स में पेन हो रहा है, उन सारे केस के लिए, डायबिटीज के लिए P8 इज ऑल्सो, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अनकंट्रोल लाफ्टर हो, उसके लिए भी बढ़िया पॉइंट है ये। उसके बाद लास्ट पॉइंट में आते हैं हम। लास्ट पॉइंट में P9 है। P9 पेरिकार्डियन 9। पेरिकार्डियन 9 में ओरिजिनल पॉइंट या टीसीएम में इधर पॉइंट आएगा, यानी इसको मिडिल फिंगर को रोकेंगे, यहां पर करेंगे, ये टीसीएम में पॉइंट है। कई लोग इसको ऊपर भी लगाते हैं पॉइंट, यहां पर भी लगाते हैं, बट करेक्ट पॉइंट इज हियर, जस्ट नियर द नेल आफ्टर बेंडिंग, दिस इज P9। व्हाइल इन सुजोक इट इज हियर ऑन द टॉप, यहां से यहां हुआ, ये टॉप में है, यहां पर है P9 पेरिकार्डियन 9। दिस इज द लास्ट पॉइंट,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मिडिल ऑफ द फिंगर यहाँ पर मिडिल में है, या मिडिल फिंगर में इसी की तरफ है, ये टीसीएम में या सुजोक में यहाँ पर आता है, ये वाला है। इसमें इसको हम जिंगवेल पॉइंट भी कहते हैं, ये इमरजेंसी पॉइंट है। इमीडिएटली इसको हमेशा टेबल में इस तरफ आना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए, या उसको करते रहें, ये इमरजेंसी पॉइंट है। और कई बार ये हार्ट अटैक में या पैरालिसिस में ये बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर पॉइंट फॉर आर्टरीज। इसमें कभी स्टिमुलेशन करने में ये पेरिकार्डियन को, हार्ट मेरिडियन को टोन अप करता है, और जितने एक्स्ट्रा हीट हो हमारी बॉडी से वो सब निकालता है, और इसको ही हम मास्टर पॉइंट ऑफ आर्टरीज भी कहते हैं। इसके अलावा ये चेस्ट में स्टिफनेस होगा, पेन अगर रूट में, आपके टंग की रूट में अगर पेन हो रहा है, यानी बात करने में डिफिकल्टी हो रही है, या टंग में नमनेस आ रही है, या कई बार बच्चा सोते हुए में अचानक चिल्लाता है, इतनी जोर से चिल्लाता है कि लगता है जैसे अटैक आ जाएगा, या फर्स्ट एड, दिस इज आल्सो ए फर्स्ट एड पॉइंट फॉर ग्रेट एंगर, यानी गुस्से में कोई भी ज्यादा हो, ऐसा लगे कि जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इतनी तेज चिल्लाया, उस केस के लिए भी P9 इज अ वेरी गुड पॉइंट। अक्सर इसे वो करना चाहिए, स्टिमुलेट करते रहिए, यहाँ पर करिए, यहाँ पर करते रहिए, स्टिमुलेट करते रहेंगे तो ये, ताकि बच्चे लोग कई बार चिल्ला के उठते हैं, उस केस में ये बहुत अच्छा है। एक तरह से दिमाग को के कंजेशन को ये दूर करता है। इसके बाद इन्फ्लेमेशन, अगर कुछ वन पॉइंट देखा जाए तो अगर हमारी बॉडी में एरोटा में, हार्ट के एरोटा में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसके लिए P9 पॉइंट को इसको सेडेट करना होगा, या इससे आप स्टिमुलेट कर दीजिए इससे, और उसके बाद सेडेट करेंगे, पीला मैग्नेट लगाएंगे, तो उससे फायदा मिलेगा। अगर ब्रेथलेसनेस हो रहा है, यानी काफी आपको वो आ रही है, सांस नहीं आ पा रही है, ब्रेथलेस, उस केस में भी इस पॉइंट को टोन अप करना है, उसमें एनर्जी कम है, इसका मतलब टोन अप करना है। इन्फ्लेमेशन में एनर्जी ज्यादा है, इसलिए कम करना है, इसमें एनर्जी कम है, इसलिए आपको एनर्जी बढ़ानी है। अगर कई बार हाथों में गर्मी आती है, पाम इन हैंड आता है, स्वेटिंग तो नहीं हो रही लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा आ रही है हाथ में, उस केस में भी यहाँ पर P9 इज एन एक्सीलेंट पॉइंट, इसे टोन अप करना है। इसके बाद अगर कई बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ब्रेन में आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उस केस में भी यहाँ पर P9 को आपको टोन अप करना है। अगर कई बार क्या होता है, बच्चा पूरे दिन भर सोता रहता है और रात को उठ के रोता रहता है, दिन को फायदा होगा, उसकी नींद रेगुलेट होने लगेगी। ये P9 लगाना है और H9 लगाना है, हार्ट 9 लगाना है, इससे उसको काफी फायदा होगा और उससे वो आराम से सो सकेगा। तो आज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में फिर हम और नया मेरिडियन लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।